बहुजन समाज पार्टी इस बार वो मध्य प्रदेश में गोंडवाना गठबंधन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि बीएसपी का मध्य प्रदेश में इस बार उसका राजनीतिक सूर्योदय होगा। और यह बात सुनकर अभी से कांग्रेस और भाजपा में सन्नाटा पसरा हुआ है। वैसे हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी और 15% के लगभग दलित वोटर है। और इसके अलावा प्रदेश की 82 आरक्षित सीटों पर यह बीएसपी गोंडपा गठबंधन बीजेपी कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने का मादा रखती है। शाही समीकरण बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को कई सीटों पर बीएसपी का तगड़ा झटका लग सकता है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन भले ही खराब था, लेकिन 1.5 साल बाद पड़ोसी मध्य प्रदेश में वो सारी 230 सीटों पर गोंडवाना गठबंधन पार्टी गोंडपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। विश्लेषक मानते हैं कि यूपी की सीमा से लगे विंध्य, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में लगभग 15 सीटों पर बसपा गठबंधन कांग्रेस बीजेपी के गणित को ध्वस्त कर रही है। इस बार अपने परंपरागत वोट बैंक के अलावा बीएसपी की उम्मीदों की बड़ी वजह वो उम्मीदवार है जो कांग्रेस और बीजेपी से बागी होकर हाथी पर सवार हुए हैं। विंध्य में सतना सीट से बीजेपी के बागी रत्नाकर चतुर्वेदी उम्मीदवार है, तो नागौर से कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह उम्मीदवार है। चित्रकूट से बीजेपी के बागी सुभाष शर्मा उम्मीदवार है और सिंगरौली सीट से भी बीजेपी के बागी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा हाथी पर बैठ गए हैं। ग्वालियर चंबल में शिवपुरी जिले की पोहरी सीट पर बीएसपी बेहद मजबूत है। वही अब बात करें तो मुरैना जिले की दिल्ली सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सर नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा है, और लेकिन यहां पूर्व विधायक बलवीर सिंह दंडोतिया उन्हें कड़ी टक्कर देकर कई हजार मतों से हरा सकते हैं। उसी मुरैना जिले में बीजेपी के पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह बसपा के उम्मीदवार है। भिंड जिले में बसपा उम्मीदवार संजीव कुशवाहा मुकाबले को त्रिकोणी बना रहे। पूर्व विधायक नरेंद्र कुशवाहा बीजेपी और 24 राकेश चतुर्वेदी कांग्रेस उनके खिलाफ है। संजीव ने 2018 का चुनाव भाजपा के टिकट पर उसी सीट से जीता था, लेकिन जुलाई 2022 में अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में लौट आए। हालांकि इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो फिर से उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे, यानी फिर से बसपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे। बुंदेलखंड में बसपा की नजर दमोह जिले की पथरिया सीट को बरकरार रखने की है, जहां से उसकी मौजूदा विधायक रामबाई ठाकुर उम्मीदवार है। बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम कहते हैं कि इस बार जिस तरह से पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ग्राउंड लेवल पर मेहनत की है, बहन कुमारी मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के साथ गोंडवाना गठबंधन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, उसका हमें फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सर्व समाज और मजबूत लोगों को टिकट देने का भी हमने काम किया है। बीएसपी और गोंडवाना गठबंधन पार्टी दोनों मजबूत है और इस बार बीजेपी और कांग्रेस किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, सिर्फ हमारा गठबंधन यानी कि बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गठबंधन पार्टी का गठबंधन ही काम करेगा। ये बीजेपी और कांग्रेस का भ्रम है कि वो अकेले पूरी सरकार बना लेंगे। जो हमारी पार्टी और बहन जी मायावती चाहेंगी वह हम सब मिलकर निर्णय लेंगे, उनके बगैर किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। बाहर से भी अगर हमारी पार्टी में कोई आया है तो सर्वे के बाद अगर वो जीतने लायक होते हैं तो हमारी पार्टी सोच विचार करती है। हालांकि बात करें तो कांग्रेस बीजेपी के लिए फिलहाल बसपा किसी चुनौती से कम नहीं है। विश्लेषकों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जिन मूल्यों और विचारों को लेकर हुई थी वो आज भी उसी बेस पर चल रही है। जिस राज्य यानी उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ थी, उसके बाद अब अन्य राज्यों में भी पकड़ कई गुना मजबूत मानी जा रही है और इसी वजह से ही संवैधानिक व्यवस्था में फिट हो पाएंगे। ये बात जरूर है कि जहां जहां त्रिकोणी फाइट है वहां पर कहीं कहीं या बॉर्डर क्षेत्र में बसपा का हाथ ही सभी के खेल बिगाड़ने में पीछे नहीं है, लेकिन इसका सीधा असर कांग्रेस भाजपा पर पड़ने वाला है। वैसे हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी और 15% लगभग दलित वोटर है। इसके अलावा प्रदेश की 82 आरक्षित सीटों पर यह बीएसपी गोंडपा गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने का मादा रखते है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सिर्फ वोट आधार नहीं है जो बसपा की उम्मीद को जीवित रखते हैं। 2018 में उसने राज्य में 2 सीटें जीती और 6 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के कई बागी उम्मीदवारों को उसने टिकट दिया है, जिससे पार्टी को लगता है कि उसे अपने काडर के अलावा दूसरे तबके के वोट भी हासिल होंगे। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि बसपा सुप्रीमो बहन जी मायावती इस बार मध्य प्रदेश में जिस तरह से तूफानी दौरा किया है, पार्टी की रणनीति को दिशा जरूर मिली है
और यह कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि बसपा का हाथी कांग्रेस और भाजपा की राजनीति को ध्वस्त कर सकता है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।